ओंकार जप लेना ये जीवन बनाना, ये जीवन ओंकारा। ओंकार जप लेना यह जीवन बनाना, यह जीवन ओंकारा। यह कार है शब्द का मूल, यह यह अकार है शब्द का मूल। उकार मध्यस्थान, उकार मध्यस्थान। मकार अंत है। मकर अंत है। ये जीवन ओंकारा। यह जीवन ओंकारा। यह जागृत है अकार रूपी, यह जागृत है आकार रूपी। स्वप्न वैचित्र उकार। स्वप्न वैचित्र उकार। सुषुप्ति सारमसार, सुषुप्ति सारमसार। ये जीवन ओंकारा। यह जीवन ओंकारा। यह ओंकार है पर ब्रह्म रूप, यह ओंकार है पर ब्रह्म रूप। अकार सृष्टि का, आकार सृष्टि का। उकार स्थिति का, उकार स्थिति का। मकार प्रलय का। मकार प्रलय का। ये जीवन ओंकारा। यह जीवन ओंकारा। यह जीवन है शब्द तरंग, यह जीवन है शब्द तरंग। देश काल रूप, देश काल रूप। नाम रूप भेद, नाम रूप भेद। ये जीवन ओंकारा। यह जीवन ओंकारा। यह ओंकार है देशातीत, यह ओंकार है देशातीत। काल से अतीत, काल से अतीत। स्वरूप अव्यक्त, स्वरूप अव्यक्त। ये जीवन ओंकारा। यह जीवन ओंकारा। यह ओंकार है मंत्र का मूल, यह ओंकार है मंत्र का मूल। भजप साधन का, अजप साधन का। जीवन सार्थकता। जीवन सार्थकता। ये जीवन ओंकारा। यह जीवन ओंकारा। ओंकार जप लेना ये जीवन बनाना, ये जीवन ओंकारा। ओंकार जप लेना यह जीवन बनाना, यह जीवन ओंकारा। बोल श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। कंटेम्पलेटिव, मेडिटेटिव
निदिध्यासन श्लोक सब अर्थात अनुभव मंत्र ये साधक जो अनुभव करियो कौन अनुभव करवा उचित को आत्म तत्व विषय केमती चिंतन करवा उचित कौन रनिंग कमेंट्री ता मन भीतर कौन हवा उचित व्यवहार चलती हो व्यवहार केवल जस्ट आदो कर्म प्रसंगा देखो व्यवहार कर्म मूलक आपणकर कर्म नाही तो व्यवहार मध्य नाही मन रखता कर्म जोगु व्यवहार कर्म जदि कम अच्छी व्यवहार कम हब कर्म जदि नाही ताहले व्यवहार मध्य कम व्यवहार जो आप भल करेंगे ताहले आउ खराब व्यवहार द्वारा आउ कर्म सृष्टि होबनी और फिर संसार चक्कर में मनुष्य आसवनी आ जदि कर्म नाही व्यवहार नाही माने कम हो कर्म नाही तो कही होनी शरीर अच्छी माने कर्म अच्छी जे पर्यंत शरीर अच्छी ता माने कर्म अच्छी जस्ट प्रारब्ध बाकी अच्छी सी तार काम चलती शरीर व्यवहार प्रारब्ध से तार चलती हो किंतु साधक सिद्ध है कि अनुभव करियो कि मुंह से शुद्ध बुद्ध आत्म तत्व चिन्मात्रो हम एबे 21 नंबर कौन कहते देखो अपाणिपादो ज अपाणिपादो हम अचिन्त्य शक्ति अपाणिपादोऽहमचिन्त्य शक्तिः अस्याम चक्षुषसृणोम्य कर्णः पश्याम्य चक्षुषशृणुम्य कर्णः अहं बीजानामि विविक्तरूपः अहं विजानामि विविक्तरूपः चास्ति वित्ता मम चित् सदाहम् न चास्ति वेत्ता मम चित् सदाहम् अपाणी पादो परमात्मा लक्षण कहते साधक जो अनुभव कर जानिब एक अपाणी पाद पानी नहीं कि गोड़ नहीं यही तो जगन्नाथ तत्व शिखौं आमको अपाणी पाद हाथ नहीं कि पैर नहीं है हाथ नहीं किंतु ग्रहण भी कर दौरान दासिया बाबू नड़िया अपाणी पाद हाथ गोड़ नहीं परमात्मा निर्गुण निराकार न अचिंत्य शक्ति से आपको विचार करी बुद्धिर विचार रूप से पश्यामी अचक्षु परमात्मा आत्मा अनुभव जो कर हूँ अचक्षु चक्षु रूप किंतु तथापि मु देखिपार उपनिषद यही हम देखते ना यक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति अर्थात जहाँ को चक्षु द्वारा देखी हबने किंतु चक्षु जहा द्वारा देखी हो तदेव ब्रह्म तम विद्धि ताको ही ब्रह्म जान नेदम यदिदम उपासते तुम्हें जहाँ को उपासना करुच सी ब्रह्म नो जहाँ तुम उपासना करुच ये केवल मानसिक व्यापार से उपासना हूँ मानसिक व्यापार ना मोर होचंदी कृष्ण
इष्ट, शिव इष्ट, विष्णु इष्ट, ठीक अच्छे, ये मानसिक व्यापार, इट इज द स्टेट ऑफ माइंड। निकृष्ट वस्तु ने उत्कृष्ट भाव, मन को ठीक करने, व्यवहार को ठीक करने उपासना नितांत आवश्यक। उपासनार काम होची व्यवहार ठीक करे, व्यवहार आपणकर शुद्ध हो। उपासना द्वारा परमात्मा मिलबे, उपासना द्वारा शुद्ध चित्त शुद्ध हो, चित्त शुद्ध रे ज्ञान प्राप्त हो। पश्यामि अचक्षु, फिर शुश्रुणोमि अकर्ण, मु अकर्ण किंतु तथापि मु शुणुची। मनसो मनोयत, मु मनरु भी मन, श्रोत्रस्य श्रोत्रम, मु कानर मध्य कान, श्रोत्रस्य श्रोत्रम। अहम बीजानामि विविक्त रूपः, विविक्त रूपः बिना किसी रूप के, कौन से रूप नहीं तथापि मु जानूची। विविक्त रूप माने आउरी गोटे, मु सब किसी जानूची। विविक्त माने सब, सब किसी विभिन्न, तार अर्थ विभिन्न भी जानूची, किंतु मोर किसी रूप नहीं। न चास्ते रूप न चास्ते, एमती शब्द को छंद को अलग अलग करिए। अहम बीजानामि विविक्तः, मु सब किसी जानूची। रूप नास्ति, विविक्त रूप नास्ति, मोर कौन से रूप नहीं। न चास्ति वेत्ता, मोर कौन से वेत्ता जानिबा लोक कहीं नहांते। मम चेत सदा अहम, मु फिर किए मु सदा अहम, चित अहम, मु सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। आपको ही श्वेता श्वेतर एग्जैक्ट कहले, तेणु ये दीटा उपनिषद कैवल्य एवं श्वेता श्वेतर उपनिषद रे जगन्नाथंकर कथा रही। हाथ गोड़ नाही रो अर्थ जगन्नाथ यहाँ देखुଛନ୍ତି। अपाणिपादो जबनो गृहीता, श्वेता श्वेतर अपाणिपाद सेम शब्द, एटा अहम अचिंत शक्ति कहले, सेटा जबन ग्रहीता कहले। अपाणी, पाणी माने हाथ, पाद माने गोड़, पादर काम कौन, जबन जीवा, आ हाथर काम कौन, ग्रहण करिया। कहता मोर हाथ नहीं गोड़ नहीं किंतु मु ग्रहण करुच्ची, मु चली भी पारे। कहानी अच्छी ना, गीता गोविंदम गोटे झीटे गाउला, बैगण सकाल सकाल बाहर करुला, बस भगवान जाऊँ शुणुचन, भगवान जगन्नाथंकर कपड़ा कंटा ही पंडा आसिक देखुं कंटा आसला कौट, तेणु सी होती अपाणे एवं सी जापर ग्रहण करें। अपाद, पाद ना किंतु चली पारे। पश्यति अचक्षु, से परमात्मा दृष्टि कहगला। ये पश्यति अचक्षु, परमात्मा देखुची, ये मु देखुची, पश्यामि अर्थात अनुभवात्मक कंटेम्पलेटिव श्लोक। एटा अनुभव केमती करा जाए ताहा, पश्यति अचक्षु न शृणोति अकर्णः, स सॉरी न नहीं स शृणोति अकर्णः, अकर्ण शृणोति। स वेत्ति वेद्यम न च तस्य अस्ति वेत्ता, न च तस्य अस्ति वेत्ता कमन अच्छे। स वेत्ति वेद्यम, सी ही सब जानुची। तम आहुरग्रम पुरुषम महांतम, तम आहु अग्रम ताको ही कहगला पुरुषम, महान पुरुष कहगला। अर्थ कौन, सब कुछ सी सर्वेन्द्रिय गुणाभासम
सर्वेन्द्रिय विवर्जितम। सर्वेन्द्रिय गुणाभास, समस्त इंद्रिय रहित सी, तथापि समस्त इंद्रिय विषय को सी ही आभास करुछि, सी ही जानुछि। से निजे इंद्रिय रहित, किंतु से निजे ही जानुछि। से सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, ये गीतार 13 अध्याय अछि। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम असक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च, से ही निर्गुण से ही गुण। यच्चक्षुषा न पश्यन्ति येन चक्षुषु पश्यति तदेवं ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम उपासते। तुलसीदास जी से बड़ा सुंदर रे रामचरितमानस प्रसंग कहते, से जो परम ब्रह्म कौन, आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान मति अनुमान निगम अस गावा, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, रहि ध्यान बिनु बास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर रस सब अंतर वासी, अंतर जामी। कौन पूछले, आदि अंत कहू जासु न पावा। परमात्मा ताको कहते जार आदि अंत नहीं, और आदि अंत कहीं पाई परिबेनी। मति अनुमानी निगम असिगावा, निगम वेदरे मध्य से अनुसारे गान करा जाइछि। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, पाद नाही किंतु चलंती, सुनहि बिनु काना, कान नाही किंतु सुनते, सुनौनी अकर्ण, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, हाथ नाही किंतु कर्म करते, हाथ द्वारा ही कर्म करुछ मनुष्य, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, मुह नहीं जीव नहीं कि देखला बेलको सब भोग कर। बिनु बाणी बकता बड़ जोगी, बाणी नहीं कि देखला बहुत बड़ा वक्ता, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन नहीं कि स्पर्श ही जाऊँगी, नयन बिनु देखा, नयन नहीं कि देखी पारुछि से, यच्चक्षुषा न पश्यति, ग्रहै घ्राण बिनु बास अशेषा, घ्राण नहीं कि देखला ग्रहण कर जैसे, अशिव सब भांति अलौकिक करनी, ये ही परमात्मा विशेषता है। कारण परमात्मा को पाखरे ना भेराइटीज अच्छी, सी निर्गुण निराकार, सी ही सगुण निराकार, सी ही सगुण साकार, से सुविधा। कान नहीं, गोड़ नहीं, हाथ नहीं, तो निर्गुण निराकार, से सब किसी देखुचंदी शुणुचंदी करूचंदी, तो माने सगुण साकार सगुण निराकार। अस सब भांति अलौकिक करनी, अलौकिक करने, अलौकिक विचित्र, महिमा जासु नहीं जाहि नहीं बरनी। ये आंकर महिमा, परमात्मा महिमा को कौन वर्णन कर परिबा, किसी जानि परिबानी, अचिंत्य शक्ति। से ही मोर प्रभु, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, से निर्गुण निराकार ही ब्रह्म ही मोर राम ही चंद, से ही दशरथ का बेटा ही क्या श्चर्य, रघुबर सब उर अंतर जामी, से ही घट घट में लेटा, जो प्रथमे सब बतई देले, सबसे न्यारा ब्रह्म राम के सबसे न्यारा, सकल पसारा से ही सब देखुं अलौकिक करणे,
अलौकिक करणी मध्य तांकर ना ईश्वर रूपरे ईश्वर ହେଇକି ହିଁ अलौकिक करणी କରିପାରିବେ। ब्रह्म तो କିଛି କରେନି ନା, ତେଣୁ ସିଏ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ, ସିଏ ହିଁ ଈଶ୍ୱର। फिर रामचरित मानसर जो वर्तमान हम पढ़ुଛନ୍ତି, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, ସେଇ जो मोर प्रभु ना, मोर प्रभु माने मोर इष्ट, मोर अवतार जो रूप होइଛନ୍ତି, मोर जो इष्ट देवता, जो दशरथ का बेटा ईश्वर जो अवतार नहीं किया ସିଏ ହିଁ ସେଇ ब्रह्म, ସେଇ ईश्वर, ସେଇ अवतार। ଆଉ ସିଏ रघुबर सब पुर अंतर्यामी, से ही घट घट में लेटा, से जो परमात्मा चिंतन देखो तो श्वेता श्वेतर उपनिषद हो बा रामचरित मानस परमात्मा रूप लक्षण करागला, वर्णन करागला। आ एठी कैवल्य उपनिषद भाई निजको देख, परमात्मा देखले को देखले परोक्ष भलिया भावियो। तबे निजको भाव अनुभव कर। कंटेम्पलेटिव श्लोक, निधिध्यासन श्लोक, निधिध्यासन निज पाई। बर्तमान गोटे प्रश्न होची, सपोज निर्गुण निराकार परमात्मा को जानदेले, ताले निर्गुण निराकार परमात्मा को जेतले जानले, ताले मंदिर जाके प्रणाम करबा उचित कि नहीं? देखो टॉपिक आसला मंदिर, मंदिर कौन? स्थूल। तो स्थूल को सूक्ष्म बा कारण बा निर्गुण निराकार जदि तुम्हें, ताले तुम्हें प्रणाम करबा दरकार नहीं। हाँ हाँ, किंतु तुमर शरीरटा अच्छे ना ना, यस ना, जो दिन आत्मज्ञान हो गला शरीर पड़े गला कि शरीर अच्छी ना नहीं अच्छी, ताले जे शरीरटा प्रणाम करियो। शरीर कौन? सगुण साकार स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर कौन? सगुण निराकार। और आत्मा निर्गुण निराकार। आखु ही ये व्यष्टि रूप बुझेली, समष्टि रूप कौन? निर्गुण निराकार परमात्मा, सगुण निराकार ईश्वर, सगुण साकार अवतार। अवतार तेणु जो प्रश्न अच्छी जदि कि मैं मंदिर जीवा उचित कि नुह ज्ञान प्राप्त कला परे, ना जे पर्यंत शरीर भान अच्छी जानतो, भान माने शरीर अच्छी ना ना, हाँ शरीर प्रणाम करियो, आपण कौन चिंता? ओ निर्गुण निराकार ପାଇଁ चिंता नहीं, निर्गुण निराकार मना भी करबनी, निर्गुण निराकार को डिस्टर्बांस भी हबनी, निर्गुण निराकार डिस्टर्ब भी करेबनी तुम जदि करोछ। स्वामी अखंडानंद जी गुरु जी ओडिया बाबा थे, ओडिया बाबा मंदिर जाती, बस आखि बंद कर दियंती, प्रणाम आउ करंती प्रणाम, फिर फेर आसते तांके धरिकी फिर नहीं आस। तो अखंडानंद जी पचारे, कहले मैं जब जोता मु बाहर कर भीतर को प्रवेश कर से पर्यंत शरीर अच्छी, मुझे जो ठिया हो शरीर भान रोनी, तो प्रणाम किए कर? फिर तुम मैंने जो हाथ टेकुच धरुच मत जीवा बोली कहूच टच कर मोर भान आसुच तुम से आसवाई कह तुम शरीरटा पलि आसूच, मुझे कौन पे? प्रणाम करने। किए जाइथिला? शरीर जाइथिला। जो ठिया को किए थिला? ठिया को शरीर नहीं, परमात्मा स्थल निर्गुण निराकार, और प्रणाम कौन हो? जदि आपण कहते कि मु निर्गुण निराकार ब्रह्म, ताले मु मंदिर कहीं जीवी? जदि आपण भीतर शरीर भान रहुनी, ताले मु मंदिर कहीं जीवी प्रश्न ही रही। जदि प्रश्न रोची तामाने शरीर भी अच्छी मंदिर भी अच्छी, तो बेटर प्रणाम करो। बड़ा क्लियर कट।
ଆଉ ଯଦି କିଛି ରହୁନି କେବଳ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ଭାବ ରହୁଛି କି ମୁଁ ହଉଛି ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ, ତାହେଲେ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଯୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ଚାଲିଛି ପ୍ରବାହ। ପତ୍ରର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ସେ ହାୱାରେ ଯେମିତି ଚାଲୁଛି ସେମିତି ଚାଲୁଛି। ବା ପତ୍ର ଯଦି ପାଣିରେ ବୋହି ଚାଲିଛି, ତା ନିଜର କୌଣସି ଗତି ନାହିଁ। ପାଣିର ଗତି ଅନୁସାରେ ପତ୍ରର ଗତି, ପ୍ରାରବ୍ଧର ଗତି ଅନୁସାରେ ଶରୀରର ଗତି, ନିଜର କିଛି ନାହିଁ। ଅପାଣିପାଦୌ ଅହଂ ଚିନ୍ତ୍ୟ ଶକ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ब्रह्म से परमात्मा, है ना। 22 नंबर देखिए। वेदैरनेकैरहमेव विद्यः वेदैरनेकैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् न पुण्यपापे मम नास्ति नाशः न पुण्यपापे मम नास्ति नाशः न जन्मदेहेन्द्रियबुद्धिरस्ति न जन्मदेहेन्द्रियबुद्धिरस्ति वेदैः अनेकैः अहमेव विद्यः। ମୁଁ परमात्मा को जानिब केमती, ମୁଁ ହଉଛି परमात्मा ना, हाँ ना अनेक वेद द्वारा ही ମୁଁ ଜାଣିବା ଯୋଗ୍ୟ। वेदांत कृत ମୁଁ ହିଁ वेदांत को ତିଆରି କରିଛି। वेदांत कृत दविदेव ମୁଁ ହିଁ वेद को ଜାଣୁଛି। एग्जैक्ट गीतारे मध्ये ଅଛି ନା, गीतारे 15 चैप्टर रे सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यः वेदान्तकृतवेदविदेव चाहम्। एग्जैक्ट ये वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यः वेदान्तकृतवेदविदेव चाहम्। सेम गीतार 15 चैप्टर रो सेम श्लोक। वेदैरनेकैरहमेव विद्यः वेदान्तकृतवेदविदेव चाहम् न पुण्यपापे मम नास्ति नाशः। कौन कौन तार अर्थ कौन देख, गीता श्लोक हो बा श्वेताश्वेत माने यही श्लोक हो, श्वेताश्वेत अलग रूप वेदैरनेकमेव वेद्यः न पुण्य पापम। वेद मध्य परमात्मा ठार आसी, परम वेद हूँ प्रमाण, वेद उपनिषद प्रमाण, वेदांत नाम उपनिषद प्रमाण। ये वेद मान वेदांत बा वेद को प्रमाण करा जाए परमात्मा को जानिया पई वेद ही एकमात्र उपाय। वेदांत रचना मध्य किए करछन्ति, वेद वेदांत परमात्मा ही, और परमात्मा ही जानते, वेदविद मान परमात्मा ही जानते। न पुण्य पापे मम नास्ति नाशः, मो भीतर पुण्य पाप न, पुण्य पाप होचे मनर लक्षण। मम नास्ति नाशः, मोर नाश मध्य नहीं। न जन्म देहेन्द्रिय बुद्धिरस्ति, न मोर देह अच्छी, न मोर इंद्रिय अच्छी, न मोर बुद्धि अच्छी। चिदानंद रूप शिवोहम शिव। मोर किछि नहीं, मु केवल से शुद्ध बुद्ध। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। धनंजय अर्जुन भगवान कौशन नवम अध्याय, हाँ? सात सात अध्याय रे।
मत्ता परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। ମୋଠାରୁ ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁଥିରେ ବ୍ୟାପ୍ତ। तथा परम ब्रह्म बृहंतम यथा निकाय सर्वभूतेषु गूढ़म विश्वेशेकं परवेष्टिनम परिवेष्टितारम ईशम तम ज्ञात्वा अमृता भवन्ति। ସେଇ ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଅମୃତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ମହାଭାରତର ଶାନ୍ତି ପର୍ବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ଲୋକଟେ ଅଛି, ସାଙ୍ଗୋ ପାଙ୍ଗାନପି यदि यश्च वेदान्न दिते। ଅର୍ଥାତ୍ ସାଙ୍ଗ ପାଙ୍ଗ ବେଦକୁ ପଢିକି ମଧ୍ୟ ବେଦ ବେଦ୍ୟମ ନ ଜାନିତେ। ବେଦ ବେଦ୍ୟ ମାନେ ଯୋଉ ବେଦ ର ଯିଏ ବେଦ୍ୟମ କିଏ, ବେଦ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଜାଣିନେ ଯୋଗ୍ୟ परमात्मा को ଯଦି ଜାଣିନ, भारवह ही सह, वेद को केवल बोझ ढोने वाला है, भार को केवल वहन करते। पर्पज कौन वेद को, वेदांत को, शास्त्र को पढ़िया अनुभव करिया ପାଇଁ। सांगोपंगानपि यदि यश्च वेदानधीते वेद वेद्यम न जानीते वेद भार बहो ही सह। पर्पज होची केवल परमात्मा को जानिबा, ये शास्त्र जो पढ़िया। मोर केवे नाश नाही, कौन कहते नमे नाश। अद्वैत मकरंदर आम देखते नाश हूँ तीन प्रकार। स्वतः नाश नहीं, परतः नाश नहीं, आश्रय नाश नहीं। न स्वतः प्रत्यभिज्ञान अंतरम स्वतंत्र चान्यतः न च आश्रय विनाशन में विनाश स्यादनाश्रयात्। ये अद्वैत मकरंद 4th नंबर श्लोक। स्वतः नाश भी नहीं, परतः नाश भी नहीं, आश्रय नाश भी नहीं, तीन प्रकार ही नाश हुए ना। तो आयुटे रखंदो स्वतः नाश हो, कौन से गोटे पदार्थ धीरे धीरे नष्ट हो। परतः नाश अन्य द्वारा नाश भी नहीं, एवं आश्रय नाश, आश्रय यदि का ऊपर अच्छी टेबुल ऊपर घड़ा माने घटटी अच्छी, टेबुल ही भांगीगला, घट मध्य भांगीगला, ता हूँ आश्रय। आत्मार कौन से आश्रय नहीं, निराश्रय। मम नास्ति नाशः न जन्म देहेन्द्रिय बुद्धिरस्ति अजो नित्य शाश्वतो यम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीर। अष्टावक्र गीतार मध्य भगवान शंकर माने अष्टावक्र जनक क्या कहते, सुनो ना हम देह, मु देह नु, न मे देह, मोर भी देह नु, सिर्फ मु देह नु, मोर भी देह नु, जीव ना हम अहम ही चित, मु जीव भी नु, मु केवल चित्त स्वरूप। अयमेव ही मे बंध आसिद्या जीवते स्पृहा। जीव मध्य नु हो, किसी भी नु, मु केवल चेतन मात्र हूं, मु शुद्ध बुद्ध आत्मा। से कह ना मनोबुद्ध्यंकार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजीवे न च घ्राणनेत्र न च व्योम भूमि न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः
शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं मनो बुद्धि अहंकार चित्तमूनुः मुश्रोत्र जिह्वा घ्राण नेत्रनुः व्योम भूमि न तेज न वायुः अर्थात अंतःकरणमुनुः मु पंच ज्ञानेन्द्रियनुः मु पंच महाभूतनुः मु केवल शुद्ध बुद्ध आत्मा ए कथाटा 23 नंबर श्लोक रे कहउछन न भूमिरापो न च वह्निरस्ति न भूमिरापो न च बह्निरस्ति न चानिलो मेऽस्ति न चाम्बरं च न चानिलो मेऽस्ति न चाम्बरं च एवं विदित्वा परमात्मरूपम् एवं विदित्वा परमात्मरूपम् गुहाशयं निष्कलमद्वितीयम् गुहाशयनिष्कलमद्वितीयम् न भूमिः सही मु पंच महाभूत न भूमि आप न च बन्नी अस्ति न च अनिल न अस्ति अंबरम ए दीटा छंदरे दीटा चरणरे कहिदेले पंच महाभूत न एवं विदित्वा एटा जानला परे परमात्म रूपम गुहाशयम निष्कलम अद्वितीय फिर मु किए न मु होछि निष्कल कला नाही कौन से कलार मु परे अद्वितीय रूप सारा बंधन रो मु मुक्त अद्वितीय स्वरूप अहम निर्विकल्प निराकार रूप विभुं व्यापकं सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि सदा मे समत्वं न मुक्ते न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं ये निर्वाण षटकम जोटा हम पढ़ली ना आत्म षटकम मध्य कहा जाए शंकराचार्य लिखे छटा श्लोक रे मनोबुद्ध्यंकार चित्तानिनाहं न च श्रोत्रजीवे न च घ्राणनेत्र न च व्योमभूमि न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवो केते सुंदर कंटेम्पलेटिव या कोई चिंतन करियो उचित फिर ईशावास्यर भी देखते ना वायुरनिलम अथिदम भस्मंतम शरीरम ओम कृतस्मर 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 न पृथिवी न जलम नाग्नि वायुर्नैव भाववान ऐसा साक्षिणम आत्मा चिद्रूपम विद्धि मुक्तये तुम्हें हो चैतन्य स्वरूप तुम्हें यहाँ जानो लास्ट श्लोक देख दो समस्त साक्षी सदसद्विहीनम्
समस्तसाक्षिं सदसद्विहीनम् प्रयाति शुद्धं परमात्मरूपम्। प्रयाति शुद्धं परमात्मरूपम्। समस्त साक्षी, समस्त सबका साक्षी, सदसद विहीन, सत असद रू परे, सदसद विहीन, प्रयाति शुद्धम परमात्म रूपम, परमात्म स्वरूप वो शुद्ध, मोची शुद्ध स्वरूप। सर्वम हेतद ब्रह्ममयम आत्मा, वेदाहमेतम अजरम पुराणम, सर्वात्मानं सर्वगतं बिभित्वात्, जन्मो निरोधं प्रवदन्ति यस्य, ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम्। ब्रह्मवेत्ता लोग याको ही जन्मर अभाव बोली कहते। वेदाहमेतं पुरुषं पुराणं महान्तम्, आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, नान्यः पन्था विद्यते यनाय। श्री परमात्मा सदसद विहीनम, सत माने कौन जान, कार्य, असत माने कारण, कार्य कारण रूप है। सत माने दृश्य, असत माने अदृश्य, दृश्य अदृश्य रूप है। सत माने स्थूल, असत माने सूक्ष्म, स्थूल और सूक्ष्म रूप है। स्थूल सूक्ष्म से परे, कारण से आत्मा साक्षी, सर्वान्वितः प्रेयन हम नाहम कदाचन, परिणाम परिच्छेद परितापै रूपल अप्लववाद अद्वैत मकरंद थिला। सदा साक्षी भर्ता भोक्ता महेश्वर, सदसद विहीन, मुहुचिस परमात्मा स्वरूप। ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्व पाशै, कहगला याको जानला परे समस्त पाश समस्त बंधन रू मुक्त है। सुंदर श्लोक, जेते चिंतन करियो सेते आनंद। बर्तन सरला द्वितीय खंड रे मतलब दुईटा श्लोक अच्छी, तार फलश्रुति कह जाए। द्वितीय खंड पढ़ियो, य शतरुद्रियम अधीते, यः शतरुद्रियम् अधीते सह अग्निपूतो भवति, सः अग्निपूतो भवति सुरापानात्पूतो भवति, सुरापानात्पूतो भवति कृत्याकृत्यात्पूतो भवति, कृत्याकृत्यात्पूतो भवति तस्मात् अविमुक्तम् तस्मात् अविमुक्तम् आश्रितो भवति, आश्रितो भवति। अत्याश्रमी सर्वदा सकृत वा जपेत्। अत्याश्रमी सर्वदा सत्कृत्वा जपेत्। ये फलश्रुति कह जाए। याको कहते यह जी शतरुद्र अधीत, 100 शतरुद्र माने शतरुद्र, ये शतरुद्र कोठी कृष्ण यजुर्वेद ना 101 शाखा अच्छी, ताको कहते रुद्र यमक। एवं जो रुद्र अच्छी ताको 100 बार पढ़िले ताको कहते शतरुद्र। ये तो शतरुद्र ना 100टा श्लोक है ही नहीं, मात्र 24टा श्लोक अच्छी। आकु शतरुद्र कहीं कहगला अर्थ, 100 रुद्र पाठर जो फल ये 24टा श्लोक को जी अनुभव कला से ही फल। यह शतरुद्रम अधीते, तेणु शतरुद्र स्टैंडर्ड ये आसला, ये अथर्ववेद मंत्रटी
माने कैवल्य उपनिषद। किंतु ये कृष्ण यजुर्वेदर जो शतरुद्र स्टैंडर्ड अच्छी से अनुसार अधिकारी निरूपण बतैले। प्रथम जमी कही आश्वलायन प्रश्न पचार ब्रह्मा ब्रह्मा ही कहते जी अध्ययन कर अश्वलायन आर ना ही शतरुद्र है। कैवल्य उपनिषद इज इक्वल टू शतरुद्र स अग्निपूत भवति। देखो जिते हवन आदि करा जाए ना यज्ञ किसी गोटे भूल भटका थाए तो अग्नि शुद्ध हो जाती से अग्निपूत भवति। सुरापान बाईचान्स जीवन किसी भूल भटका कला मद पीदेला तो सहीटार पवित्र हो से सुरापान तमाने से समय सुरापान करुले ना करुले किए जदि करेंगे जगन्नाथ कथार भी वर्णन अच्छी ना जने अंबरीश दीज आसिले मित्र थिले तो ब्राह्मण और क्षत्रिय से माने भी सुरापान करते जगन्नाथ को दर्शन कर मुक्त हो गले। ब्रह्म हत्या पूतो भवते बाईचान्स जीवन किसी ब्रह्म हत्या कर देइछन्ति को ब्राह्मण को मार देइछन्ति मुक्त हो फलश्रुतिया कृत्य अकृत्यात् पृथक् जोड़ा करवा उचित नुह गुड़ा करवा उचित यही सब कर देइछन्ति कृत्य अकृत्य पवित्र तस्मात् अविमुक्त आश्रितो भवन्ति। एणु से परमात्मा चेतन शरण जीवा उचित अविमुक्त आश्रित भवति से जो परमात्मा विषय वर्णन है ये तार ही शरण जीवा उचित। अत्याश्रमी सर्वदा सकृतवा जपेत से कभी भी त्याग करेनि से सदा सर्वदा जप करे तेना जीवन सर्वोच्च आश्रम रहीकि अत्याश्रम माने सन्यास आश्रम माने मन को कंट्रोल करेंगे सकृतवा जपेत आर सदा सर्वदा पाठ करवा उचित जपेत माने पाठ करवा उचित अथवा दिन रे कम से कम थरे तो पाठ करवा उचित 24टा श्लोक बेसी न यही हूँ फल से ये कैवल्य उपनिषद को जो श्लोक अच्छी पढ़िया कहुई अत्याश्रमी श्लोक भी आसला ना कैवल्य उपनिषद रे अत्याश्रम उठी 5 नंबर श्लोक रे विविक्त देशे च सुखासनस्थः शुचिः समग्रीव शिरः शरीरः अत्याश्रमस्थः देखले अत्याश्रमस्थः सकलेन्द्रियाणि निरुध्य भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य सेठी अत्याश्रमस्थः। तो ये जो कैवल्य उपनिषद अत्याश्रमस्थः या कौन करिया उचित प्रत्येक दिन पढ़िबा उचित। आपको अध्ययन करिया उचित। लास्ट श्लोक पढ़िया अनेन ज्ञानमाप्नोति अनेन ज्ञानमाप्नोति संसारार्णवनाशनम् संसारार्णवनाशनम् तस्मादेवं विदित्वेनम् तस्मादेवं विदित्वेनं कैवल्यं फलमुष्णते कैवल्यं फलमश्नुते कैवल्यं फलमश्नुते। कैवल्यं फलमश्नुते। अनेन ज्ञानम आपनोति अनेन मन आ द्वारा जो ज्ञान आ द्वारा मन ब्रह्म विद्या द्वारा ये कैवल्य उपनिषद द्वारा संसार सागर विनाश हो जाए
आको ही जाने की कैवल्य प्राप्त है, कैवल्य फल। तस्मादेवं विदित्वेन, देयरफॉर जीवन रे आको ही जानला परे कैवल्यम फलम अश्नुते, कैवल्य प्राप्त है जाए। तो दिथर लिखा ला कैवल्यम कैवल्यम फलश्रुति। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 24ଟା ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଆଉ ଏ ଦିଟା ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଫଳଶ୍ରୁତି, ୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଢିବା ଉଚିତ। ଏ ଦିଟା ଲାଷ୍ଟରେ କୈବଲ୍ୟମ ଫଲମଶ୍ନୁତେ କୈବଲ୍ୟମ ଫଲମଶ୍ନୁତେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କାହିଁ କରିଛନ୍ତି ଥର? ଗ୍ରନ୍ଥ ସମାପନ। ପୁରୁଣା କାଳରେ ନା ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ସିଷ୍ଟମ ନଥିଲା, ରାଇଟିଂ ତ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି 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 କହିଲା ମାନେ ଜାଣକି ସମାପନ ହେଲା। ସେମିତି ଇତି କହିଲା ମାନେ ସମାପନ ହେଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିଥର କହିଲେ ମାନେ कैवल्यम फलमश्नुते कैवल्यम फलमश्नुते, ता माने समापन हला। और या भी कहते कैवल्य केमते प्राप्त हो? केवल ज्ञान द्वारा। तस्मादेवं विदित्वेन, ज्ञान द्वारा ही ज्ञात ज्ञानान्न मुक्ति ही, ज्ञानादेव तो कैवल्यम, ज्ञान द्वारा ही प्राप्त हो। सुंदर भाव ये पढ़िले, या पूरा पढ़िबा भी उचित कंटिन्यूस। ए किछि नहले भी आपण ये जो 7टा प्रवचन मु 7 दिन रे देली आज मिसेकी ताको शुणिबे, एवं ये जो श्लोक जाको आपण चैंटिंग करिवे, जस्ट चैंट ओम भद्रम कर्णेभिः, फिर अथाल श्वलन भगवन्तं परमेष्ठिनम् उपसमित्य उवाच अधीहि भगवन् ब्रह्म विद्यं वरिष्ठं सदा सद्भिः यन्ते न कर्मणा न प्रजया धनेन वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ। फिर ध्यान र विवेक्त देशे अध्ययन, तापर तो कंटेम्पलेटिव श्लोक जाक आसला। श्रवण पर मनन, फिर निधिध्यासन, फिर ध्यान र 5 6 7, फिर 8 9 10 ये सब मनन निधिध्यासन, फिर जीवात्मा विषय रे, फिर आउ थरे परमात्मा विषय वर्णन करके 16 17 18 19 पूरा मननात्मक, तापर लास्ट निधिध्यासन के मोर कौन अनुभूति हुए। थैंक यू। बर्तमान सरला आम माने नेक्स्ट आपण माने जो 5 मिनिट रो जो गीता सेटा तो आपको डेली मिलिबो, आपण माने सुनिबे। एवं डिसेंबर 12 रे भेटवा कौन नेबा मु प्लान करो छे, ममता से तो कही कि प्रिंटिंग जो आपको सर्कुलर दे दे। खाली के जन गुरुदक्षिणा देइछन्ती, स्पेशली उदय दे देइछन्ती। थैंक यू। अन्य भी जो मान देवा पई चाहछन देबे। एंड समापन आज मु एबे हवन अछि ममर आश्रम रे, फिर अन्य काम अछि, सेते मु बर्तन रखुछि। फिर भेटा हो।